दोस्तों, जो लोग 50-55 से ऊपर के होंगे, जो मेरी उम्र के होंगे, उन्होंने देखा होगा कि बचपन में ऊन जो है कई बार ऐसी उलझ जाती थी कि सुलझ नहीं पाती थी। तो आज भी कई बार हम लोगों की लाइफ ऐसे उलझ गई है ऊन के गोले की तरह से कि वो सुलझती महसूस नहीं होती है। तो याद करिए उस वक्त क्या होता था। हम उसको सुलझाने के लिए उसका कोई सिरा ढूंढते थे, कोई एक सिरा जिसको पकड़ के हम धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ उसको सुलझाते थे। पहला काम था सिरा ढूंढना, उसके बाद उसको किस किस एंगल से वो घूम के गया है उसको सही करना, और तभी हम उसको खोल पाते थे, उसको सही कर पाते थे। अगर जल्दबाजी करते थे कि एक सिरा मिला उसको जल्दी से हम ठीक कर दें, तो हम जानते हैं कि वो और उलझ जाता था, और फिर वो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी उसको सुलझाने की वो भी ख़त्म हो जाती थी। या फिर जल्दबाजी में क्या करते थे, कट कट करके कैंची से अलग अलग धागे निकाल के उसको गांठ बना देते थे। तो दोस्तों सोचिएगा, अगर हमारी लाइफ उलझ गई है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें वो सिरा ढूंढना चाहिए जहाँ से कि सुलझ सकती है, और उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस से जब ढूंढेंगे कि किस सिरे को पकड़ें कि जो लाइफ हमारी रिश्तों में, व्यवहार में, ऑफिस में, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ उलझ गई है, उसके लिए हम कैसे सुलझाएं उसको। तो पेशेंस के साथ अगर हम सिरा ढूंढेंगे तो जो मुझे लगता है सबसे पहला सिरा जो मुझे महसूस होता है, आपके अपने सोच का, व्यवहार का सिरा है। अगर हम अपनी सोच और व्यवहार पर ध्यान देंगे तो वो सुलझना शुरू होगा एक साइड से। और अगर हम जल्दबाजी करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि संबंधों को गोले की तरह कट करके धागे बना दें और संबंधों में हमारे गांठें पड़ जाएं, और फिर वो जो गांठें बनेंगी वो कभी सुलझ नहीं पाएंगी। इसलिए हमें बहुत पेशेंस के साथ, अगर हमारी ज़िंदगी उलझ गई है तो हमें ढूंढना है वो सिरा कहाँ से है, और उसको धीरे धीरे करके, इट विल बी टाइम टेकिंग, लेकिन हम उसको सुलझा सकते हैं। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन हम मन से, दिल से, पेशेंस के साथ चाहेंगे तब। इसलिए इसके लिए जो मैंने महसूस किया है, मैंने खुद किया भी है, कि हम अपने व्यवहार पे ध्यान रखें, अपने सोच पे ध्यान रखें। उसके लिए हम मेडिटेशन करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी संगत में रहें और पेशेंस रखें, ताकि हम अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को सुलझा पाएँ।